Earlier this evening, Prime Minister Narendra Modi said India understands Nepal's pain. Nepal's pain is India's pain. And now the government has announced that all phone calls made to Nepal in the next 3 days. But let's listen into the Prime Minister. अभी तो जानकारी आ रही है। नेपाल की पीड़ा भी हमारी ही पीड़ा है। मैंने नेपाल के प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से बात की और विश्वास दिलाया है कि सवा सौ करोड़ देशवासी आपकी इस मुसीबत आपके साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस भयंकर हादसे को सहने की परमात्मा ताकत दें। जिन परिवारजनों पर आपत्ति आई है उनको शक्ति दें। भारत में भी कम अधिक मात्रा में कुछ न कुछ प्रभाव हुआ है, उनके प्रति भी मेरी संवेदना है। ये गोल्डन जुबिली का अवसर है, 50वां समारोह है। समाज जीवन में तकनीकी विकास कितना ही क्यों न हुआ हो, वैज्ञानिक विकास कितना ही क्यों न हुआ हो, लेकिन उसके साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का भी अगर विस्तार नहीं होता है, ऊंचाइयों को छूने का प्रयास नहीं होता है, तो पता नहीं मानव जात का क्या होगा। और इसलिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में साहित्यिक साधना मानवीय के संवेदनाओं को उजागर करने के लिए, मानवीय संवेदनाओं को संजोने के लिए एक बहुत बड़ी औषध के रूप में काम करता है। और जो साहित्य रचना करता है, आजकल आप कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बना दें और सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग के साथ एक 2000 शब्द डाल दें और कंप्यूटर को कह दें कि देखिए उसमें से कुछ बना करके निकाल दो, तो शायद वो बना देता है। लेकिन वो प्रोडक्शन होगा, वो असेंबल करेगा, क्रिएशन नहीं कर सकता है। और ये क्रिएटिविटी जो है वो अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। वह एक दर्शन के रूप में प्रवाहित होती है और तब जाकर के पीढ़ियों तक सामान्य मानवीय के जीवन को स्पर्श करते रहते हैं। हमारे यहां परंपरा से निकली हुई कहावतें, सदियों के प्रभाव से, अनुभव से संजो करके बनी हुई होती है। और हमने देखा होगा एक कहावत जीवन को कितनी दिशा दर्शक बन जाती है।
एक कहावत कितना बड़ा उपदेश दे जाती है। पता तक नहीं है ये कहावत का रचयिता कौन था, नियंता कौन था, किस कालखंड में निर्माण हुआ है, कुछ पता नहीं है। लेकिन आज भी और समाज के अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के वैश्विक ज्ञान संपादन करने का जिसको अवसर मिला है, उनको भी वो एक ही कहावत जोड़ पाती है। यानी हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना सामर्थ्य होगा जो नीचे से लेकर के आसमान तक की अवस्था को स्पर्श कर सकता है, जोड़ सकता है। इतना ही नहीं, वो बीते हुए युग को, वर्तमान को और आने वाले युग को भी जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। मैंने कहावत का उल्लेख इसलिए किया कि हम भली भांति रोजमर्रा की जिंदगी में उसका उपयोग करते हैं। साहित्य की ताकत उससे अनेकों गुना ज्यादा होती है। और सर्जक जब करता है, मैं नहीं मानता हूं कि वो वाचक के लिए कुछ लिखता है, मैं नहीं मानता। नेपाल की पीड़ा भी हमारी ही पीड़ा है। मैंने नेपाल के प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से बात की और विश्वास दिलाया है कि सवा सौ करोड़ देशवासी आपकी इस मुसीबत आपके साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस भयंकर हादसे को सहने की परमात्मा ताकत दे। Nepal's pain is our pain, said Prime Minister Narendra Modi as India tries to help Nepal.